वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि शैतान का नंबर 666 है, तो ये 11 नंबर जो है ये शैतान का नंबर कैसे है। आप बार बार कहते हो कि जी 11 नंबर जो है वो लूसीफर का नंबर है, लूसीफर का नंबर है। तो ये किस बेस पर बात की जाती है? मजीद लोगों को अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो अपनी हर वीडियो में इनके बारे में बात करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ क्लियर ही नहीं है कि शैतान कौन है, लूसीफर कौन है और एंटी क्राइस्ट मुखालफे मसीह कौन है। अब कई दोस्तों को लगता है कि ये तीन लोग हैं, तीन मुख्तलिफ लोग हैं। और जैसे आप जानते ही हैं कि नेटफ्लिक्स की सीरीज आई थी गॉड्स फेवरेट इडियट, उसके अंदर इन्होंने लूसीफर को हायर गॉड बना दिया है। जो गॉड इन्होंने दिखाया उसको औरत दिखाया है। इवन के इन्होंने तीसरा करैक्टर इंट्रोड्यूस करवा दिया सेटन के लिए, शैतान के लिए, वो भी एक औरत बनाई हुई है। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स के ज़रिए शैतान क्या कर रहा है, लोगों के जहनों में कन्फ्यूजन डाल रहा है कि क्या शैतान अलहदा है, लूसीफर अलहदा है और एंटी क्राइस्ट या मुखालफे मसीह अलहदा है, यानी कि ये तीन अलहदा चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल में खुदा के कलाम के मुताबिक क्या है। खुदा के कलाम के मुताबिक मेरे अजीज़ों, लूसीफर जो है शैतान का वो नाम है जब वो शैतान नहीं हुआ करता था। खुदा का कलाम हमें बताता है कि आसमान के ऊपर जब सब कुछ सही था, जब सुलह थी, जब ज़मीन पर अभी आदम को और अम्मा हवा को नहीं बनाया था, उस वक्त आसमान और ज़मीन की जब तख्लीक खुदा ने की, जब फरिश्तों को खुदा बना चुके थे, तो उस वक्त आसमान के ऊपर जो लूसीफर है वो खुदा के काफ़ी करीब था। खुदा के करीब था यानी कि वो उनकी वर्शिप को लीड करता था। इवन के उनके जो पोशाक है वो बहुत खूबसूरत थी, वो अपनी इल्म में, अपनी नॉलेज में कामिल था, तो उसका नाम लूसीफर रखा था। लूसीफर का मतलब है लाइट बेरर, यानी कि जिसके पास रोशनी है या रोशनी का अलंबरदार। तो लूसीफर जो नाम है खुदा ने इस फरिश्ते को दिया था और खुदा का कलाम इस नाम के बारे में हमें बताता है। लेकिन जब इसको ज़मीन पर फेंक दिया गया उसके बाद ये शैतान में तब्दील होता है। तो फिर शैतान और लूसीफर एक ही हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हाउएवर अगर आप पूछें कि जी ये एंटी क्राइस्ट या मुखालफे मसीह क्या है, क्या ये भी शैतान है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लूसीफर और शैतान एक ही हैं। मुखालफे मसीह जो है वो एक और शख्स है। ये क्योंकि शैतान हमेशा खुदा को कॉपी करता है हर काम के अंदर, तो इसलिए शैतान ने कॉपी करते हुए, जैसे खुदा ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, तो खुदा का बेटा जब इस दुनिया में आता है, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेम इसी तरह से इब्लीस भी अपने बेटे को भेजेगा बिल्कुल एंड के अंदर, जिसके बारे में खुदा का कलाम हमें बताता है, जिसको बीस्ट कहा गया है, हैवान कहा गया है। वो बीस्ट जो है वो बेसिकली एक इंसान होगा जो कि शैतान का बच्चा होगा। वो बच्चा लिटरली ये नहीं कि वो शैतान उसको पैदा करेगा या कुछ ऐसा होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बेसिकली वो एक आम इंसान होगा, लेकिन उसको स्पिरिट पोजेस करेगी, शैतान की भेजी हुई स्पिरिट होगी, जो कि खुद शैतान नहीं होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुखालफे मसीह जो है उसको बीस्ट कहा गया है, उसको हैवान कहा गया है खुदा के कलाम में। और ये जो 666 है ये बेसिकली उसकी छाप का नंबर है। वो हर आज़ाद गुलाम, अमीर गरीब, छोटे बड़े के माथे पर या उनके राइट हैंड के ऊपर एक एक छाप करवाएगा जिसका नंबर 666 होगा। तो हमें उस मार्क को नहीं लेना है, हमें उस छाप को नहीं लेना है। इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है उसकी पहचान का नंबर, कि जो भी उसकी छाप होगी वो बेसिकली उसका नाम होगा, और उसके नाम का जो अदद है अगर आप उसको निकालेंगे तो वो 666 बनेगा। बेसिकली होगा ये कि एक आदमी आएगा जो कि पूरी दुनिया का रूलर होगा। वन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एक ही बादशाह होगा पूरी दुनिया का, और उसका जो नाम होगा उसके नाम की छाप हर एक इंसान के ऊपर की जाएगी। अब हमने वो छाप नहीं लेनी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उसकी छाप नहीं लेनी है? तो हमें पहचानना ऐसा है कि वो जो शख्स होगा जो एक ही बादशाह होगा पूरी दुनिया का, जिसके नाम का अदद जो है 666 बनेगा, बेसिकली वो है जिसकी छाप हमने नहीं लेनी। तो 666 क्लियर हो गया कि जनाब ये मुखालफे मसीह की छाप का नंबर है। 666 क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि नंबर 11। अब नंबर 11 का कि ये शैतान का नंबर है या लूसीफर का नंबर है, कहीं पर भी आपको बाइबल में पढ़ने को नहीं मिलेगा। खुदा के कलाम में आपको कहीं पर भी ये नंबर पढ़ने को नहीं मिलेगा कि ये लूसीफर का नंबर है, क्योंकि खुदा के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक 11 नंबर लूसीफर का नंबर नहीं है। मैं अपनी वीडियोस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, मैं आपको बताता हूं कि ये लोग क्या मानते हैं।
ये लोग बिलीव करते हैं एलिस्टर क्रॉली की तालीम के ऊपर, इसीलिए ये प्रमोट करते हैं डू व्हाट दाउ विल्ट शैल बी होल ऑफ द लॉ। ये एलिस्टर क्रॉली ने कहा हुआ है। तो इनका मानना है कि जो तुम्हारा जी करता है वो करो। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि बच्चों के ऊपर ये ज़बरदस्ती माँ बाप डाल देते हैं कि तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, जो तुम्हारा दिल करता है ना तुम वो बनो। ये बातें आपने ज़रूर सुनी होंगी और ख़ास तौर से इसके ऊपर मूवी भी बनी थी 3 इडियट्स। मुझे यकीन है कि आपने उस मूवी के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बेसिकली आपको तालीम दी जा रही है एलिस्टर क्रॉली की, जबकि ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। खुदा के कलाम के मुताबिक ये है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो ज़मीन पर तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो दराज होगी। लेकिन यहाँ पर क्या सिखाया जाता है? माँ बाप भाड़ में जाएं, जो भी तुम्हारे बारे में सोचता है वो भाड़ में जाए, तुम्हारा जो दिल करता है तुम वही करो। तो एलिस्टर क्रॉली का ये कहना है, उसका दावा है कि जो शैतान है वो खुद उसके पास आया, लूसीफर खुद उसके पास आया, उसने किताब उससे लिखवाई जिसका नाम बुक ऑफ द लॉ उसने रखा, जिसको थैलीमा भी कहता है। वो अपने जो भी उसका आर्ट था, मैजिक जो करता था। एलिस्टर क्रॉली का कहना है कि लूसीफर ने उसको बताया कि उसका नंबर 11 है। इसलिए ये लोग अपनी म्यूजिक वीडियोस के अंदर, मूवीज के अंदर जगह जगह नंबर 11 को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लूसीफर को याद रखने के लिए या आपस में एक दूसरे को बताने के लिए कि जी हम नंबर 11 के मानने वाले हैं। तो मैं एक दफ़ा और आपको क्लियर कर देता हूं कि नंबर 11 जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है शैतान के साथ। 666 जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है मुखालिफ मसीह के साथ। आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना है। जो कोई भी आपसे कहता है कि 666 नंबर जो है वो शैतान का नंबर है, तो वो आपसे झूठ बोलता है, क्योंकि ये शैतान का नंबर नहीं है, ये पहचान का नंबर है उस मुखालिफ मसीह की जो शैतान की तरफ से भेजा जाएगा। आप बात को समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? बेसिकली 666 जो है वो मुखालिफ मसीह के नाम का अदद होगा। उसके नाम को जब डिकोड किया जाएगा न्यूमरोलॉजी के अंदर तो वो 666 बनना चाहिए। नंबर 11 जो है वो डायरेक्टली लिंक है शैतान के साथ, लेकिन इसका खुदा के कलाम में हमें कोई जिक्र नहीं मिलता। ये मानते हैं जो एलिस्टर क्रॉली को मानते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जैसे आप एंटोन लवे को देख सकते हैं जो कि चर्च ऑफ सेटन का बानी था, उसका ताल्लुक था मार्लिन मैनसन के साथ। और मार्लिन मैनसन का किसके साथ ताल्लुक है? जितने भी म्यूजिशियंस हैं, जैसे कानिये वेस्ट की संडे सर्विस के ऊपर वो आ जाता है, जगह जगह आपको जस्टिन बीबर उसकी टी शर्ट्स पहन कर फिरता है। जितने भी म्यूजिशियंस हैं अमेरिका के अंदर वो सारे मार्लिन मैनसन को सजदा करते हैं, इसलिए क्योंकि सारी इंडस्ट्री उसके अंडर है। तो ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये था कि कैसे शैतान कंट्रोल करता है मीडिया को, और ये जो नंबर्स हैं इनका क्या मतलब है, शैतान, लूसीफर और एंटी क्राइस्ट या मुखालिफ मसीह में क्या फ़र्क है। आई होप इस वीडियो ने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उनको एड्रेस करने की। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।